तो गाइस आज का पूरा सेशन हमारा बेसिकली ट्रैवर्सल पर रहेगा और ट्रैवर्सल की सारे क्वेश्चंस करेंगे कि एक ट्री को कैसे कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं और किस किस तरीके से हमें रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे पहले यार हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि दो टाइप की ट्रैवर्सल्स होती है। ठीक है, एक ब्रेथ फर्स्ट सर्च और एक डेप्थ फर्स्ट। अब वैसे तो मतलब तुम्हें जैसे बात से अब क्लियर हो गया होगा जितना हमने डिस्कस किया था कि डेप्थ फर्स्ट मतलब ट्री की डेप्थ में जा रहे हैं, मतलब हाइट वाइज ट्रैवर्स कर रहे हैं। और उसके तीन तरीके थे डेप्थ फर्स्ट की। साथ साथ वहां पे रहना, जैम बोर्ड पर आ जाओ अभी। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में तीन चीजें करी थी, एक तो इन ऑर्डर, एक प्री ऑर्डर और एक पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो क्या होता है इन ऑर्डर। अब मैंने बोला था कि जो ये नाम है ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि जो रूट की पोजीशन है वो कहाँ पे लाई कर रही है। लाइक इन है तो पहले लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स होगा, फिर नोड में एन फॉर एन यहाँ पे नोड के लिए, और फिर राइट सब ट्री, आर फॉर राइट सब ट्री। ठीक है, और प्री मतलब नोड की पोजीशन लेफ्ट और राइट सब ट्री से पहले, और पोस्ट का मतलब कि पहले लेफ्ट सब ट्री फिर राइट सब ट्री और उसके बाद फिर नोड। मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ आ रही है नुपुर। ओके ओके। हाँ, तो ये तीन मतलब हाँ ये तीन चीजें से एग्जिस्ट करती है। तो अब हमें ये हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट आज थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस करते हैं इसको कि कैसे मतलब ट्रैवर्स कर सकते हैं और ये तीनों ट्रैवर्सल कैसे निकाल सकते हैं। अब फॉर अ गिवन ट्री क्या मतलब एक बार नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। आगे। ये ट्री गिवन है। अब इसके लिए एक बार मेरे को खाली पहले इन ऑर्डर बता दो, फिर उसके बाद बाकी डिस्कस करते हैं। एक बार इसका हमने शायद डिस्कस किया था लास्ट टाइम, रिकर्जन से हमने देखा था कि रिकर्जन से इसका कोड कैसे लिख सकते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का। तो उसी को एक बार और देख रहे हैं इंटरनल स्टैक बना के। मानव कर रहा था ना कोऑर्डिनेट। हाँ, तो फोर इसमें टू बताओ। 4 2। फोर टू अब राइट वाला 5 फाइव 1 3। 1 3। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये किया कि पहले मैंने जो भी नोड थी मैं वहां से पहले लेफ्ट पे आई, फिर और लेफ्ट पे, मतलब मैंने सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट रूट को निकाला, उसके बाद फिर मैंने नोड को प्रिंट किया, लाइक जो भी रूट है उसको, और फिर से उसका जो राइट सब ट्री था उसको। अब ये मेरा लेफ्ट सब ट्री पूरा कवर हो चुका है। जो वन नोड है उसका लेफ्ट सब ट्री कवर हो चुका है। फिर उसके बाद मैंने उस नोड को कवर किया, प्रिंट किया, और फिर राइट सब ट्री में 3 था। तो ये क्या। अब बात ये हो रही है कि इसका कोड हमने कुछ ऐसे डिस्कस किया था, जैसे तुम्हें वहां पर पीडीएफ खोलो। हम्म पीडीएफ में पहले इसका एल्गोरिथम लिखा हुआ है, उसके बाद कोड लिखा हुआ है, प्रिंट इन ऑर्डर फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो हमारा बेस केस होगा वो तब होगा कि अगर हमारी नोड नल है तो नल नोड रिटर्न में कोई कर देगा। रिटर्न कर देगा। और उसके उसके बाद फिर मैं रिकर्सिवली कॉल कर रही होंगी सबसे पहले लेफ्ट को। तो अब इसको अगर मैं पूरा फंक्शन के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे मैं इसका एक बस रिकर्सिव स्टैक बना रही हूँ। ठीक है, तो रिकर्सिव स्टैक में अभी सबसे पहले जो मेरी रूट है वो 1 है। ठीक है, तो अभी मेरा 1 के लिए इन ऑर्डर कॉल हुआ है। सेकेंड, हम्म अभी मेरा 1 के लिए, मैं खाली यहाँ पे 1 लिख रही हूँ, इसका मतलब समझ जाना कि 1 के लिए फंक्शन कॉल हुआ है। तो अब 1 के लिए जब कॉल होगा उसके बाद अब ये नल तो नहीं है तो आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ेगा तो अब सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्रिंट इन ऑर्डर नोड का लेफ्ट। नोड का लेफ्ट मतलब अब 2 के लिए सेम फंक्शन कॉल होगा, हम्म जो 2 नोड है उसके लिए। तो यहाँ पे मेरे स्टैक में 2 ऐड हो गया। अब यार 2 ऐड हो गया। उसके बाद फिर अब जब ये फंक्शन कॉल हुआ था 2 के लिए तो अब नोड नल तो नहीं है। नल नहीं है तो यार मेरी आवाज आ रही है, मेरे को इसे बीच में लगता है मेरी आवाज चली गई। हेलो। नूपुर आ रही है आवाज तो। नुपुर कंटिन्यूअसली आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, अगर कहीं रुक जाए ना तो मेरे को ऐसे मैसेज कर देना, मेरे को ऐसे हाँ लगता है हाँ कोई नहीं। तो हाँ, मैं कह रही थी कि अब टू के लिए फंक्शन कॉल करते हैं। अब टू उसके लिए चेक किया कि नल तो नहीं है, नल नहीं है तो आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद फिर से प्रिंट इन ऑर्डर नोड का लेफ्ट, नोड का लेफ्ट यहाँ पे कॉल होगा, मतलब 4 के लिए फंक्शन फिर कॉल हो जाएगा। फिर मतलब जो हमारा रिकर्सिव स्टैक है उसके अंदर 4 के लिए मतलब 4 के लिए अब फिर से फंक्शन कॉल होगा। अब जब 4 के लिए हुआ तो फिर से हमने चेक किया कि नोड नल नहीं है, ठीक है। फिर लेफ्ट के लिए, अब लेफ्ट के लिए किया तो यार लेफ्ट इस टाइम पे अब 4 का लेफ्ट नल है, राइट। तो अब नल है तो फिर से कॉल तो होगा ही उसके लिए। यहाँ मैं 4 का लेफ्ट नल ये भी लिख रही हूँ। ये रिकर्सिव स्टैक बना रही हूँ मैं। आई होप, मतलब मैंने लास्ट टाइम बोला था कि एक बार इसको देख लेना, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो बता दो अभी, बट आई होप सबको आ रहा होगा। तो हाँ। हाँ, तो नल है। अब नल के लिए जब फंक्शन कॉल होगा तो वहीं पे रिटर्न हो जाएगा। हम्म। अब जब यहाँ से रिटर्न हो गया तो मैं इसको यहाँ से अपने रिकर्सिव स्टैक से हटा दूँ, मतलब ये तो पूरा रन हो चुका है। अब वापस से ये 4 पर आ गया। 4 के लिए अब जब 4 के लिए कॉल हुआ तो 4 के लिए अब यहाँ पे कॉल हो चुका था, तो अब ये वाला लाइन नंबर 6 में पीडीएफ में दिख रहा होगा। अब ये वाली लाइन जो है वो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसके बाद अब वो नीचे आ गया है। अब नीचे आएगा लाइन नंबर 7 में, मतलब नोड का डेटा मैं प्रिंट कर सकती हूँ। जब मैंने प्रिंट किया तो यहाँ पे अब मतलब मैं 4 प्रिंट कर दूँ, हम्म। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन लाइन नंबर 8 पे आई तो प्रिंट इन ऑर्डर नोड का राइट, मतलब फिर से सेम फंक्शन कॉल होगा 4 के राइट के लिए। अब 4 का राइट भी नल है, मतलब 4 के राइट में भी कुछ नहीं है, लेकिन वो मतलब एक बार स्टैक में तो आएगा ही फॉर वन। तो जब वो स्टैक में आएगा तो वहाँ पे नल के लिए कॉल हो जाएगा, नल के लिए कॉल होगा तो फिर से रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो वापस 4 पे आ जाएगा वो। अब जब यहाँ वापस 4 पे आ गया, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब वापस 4 पे आया, 4 पे आके अब लाइन नंबर 8 हमारी एग्जीक्यूट हो गई। अब ये फंक्शन खत्म हो गया। तो मतलब 4 वाली जो जो ये नोड 4 के लिए जो हमने फंक्शन कॉल किया था वो उसकी एग्जीक्यूशन वहाँ पे पूरी खत्म हो चुकी है, तो 4 भी हट चुका है। फिर 4 के बाद जो हमारे स्टैक में जो चीज़ जो नोड थी जिसके लिए फंक्शन कॉल हुआ था वो था 2, है ना। तो अब 2 के लेफ्ट के लिए हमने कॉल किया था तो वो कंप्लीट हो चुका है। अभी फिलहाल हम जो हमारा फंक्शन है वो हम स्टेज पर है कि 2 के लिए कॉल हुआ है और लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो वी आर लाइन ऑन लाइन नंबर 7 नाउ। ये समझ आ रहा है ना मानव? हाँ। हाँ आ रहा है। ठीक है। तो अब उसके बाद हाँ, तो अब लाइन नंबर 7 पर आ चुके हैं हम। लाइन नंबर 7 पर आए तो हम प्रिंट कर देंगे 2 को। फिर उसके बाद लाइन नंबर 8 पर आए, लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट होने के बाद लाइन नंबर 8 पर आए। 8 पर आते ही अब हमने बोला कि 2 के राइट के लिए, है ना, मतलब नोड के राइट के लिए, मतलब 2 के राइट के लिए फंक्शन फिर कॉल हो रहा है। मतलब रिकर्जन स्टैक में अब 5 के लिए कॉल हो रहा है। जैसे ही 5 के लिए कॉल होगा, 5 फिर से वही जैसे 4 के लिए हुआ था कि 5 का लेफ्ट वो भी नल, फिर 5 का राइट वो भी नल, एट लास्ट वो 5 पर आ जाएगा तो 5 प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं और एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि बहुत लंबा जा रहा है। तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ऐसे ऐसे रिकर्जन स्टैक बन रही है और उस रिकर्जन स्टैक में हम सबसे पहले लेफ्ट सबट्री कॉल कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो रूट है उस पर जा रहे हैं और फिर राइट सबट्री जो है वो ट्रैवर्स कर रहे हैं, है ना। एक बार मतलब एक बार मुझे सब लोग बता दो ऐसे चैट बॉक्स में कि ऐसे रिकर्जन स्टैक पूरा बना के समझ पाओगे कि कैसे कैसे हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा किसी को तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज आगे बढ़े। ये रिकर्जन स्टैक वाली बात तो क्लियर है ना। एक्चुअली हम यहाँ पे ये रिकर्जन से इसी उससे कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या हो रहा है कि देखो जब जैसे इन ऑर्डर कर रहे हैं तो इन ऑर्डर के लिए पहले मुझे लेफ्ट चाहिए, फिर उसके बाद वो रूट खुद चाहिए, फिर उसके बाद राइट सब ट्री चाहिए। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लो मैं लेफ्ट पर आ तो जाऊँ बट मुझे एक बार बैक भी जाना है, मतलब रूट लेफ्ट पर आने के बाद लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स करने के बाद मुझे वो उस रूट पर वापस भी आना है। तो इसलिए मैं इसे रिकर्सिवली कर रही हूँ ये काम, ताकि मेरा इसे रिकर्जन स्टैक में सारी जो पहले वाली नोड्स हैं वो स्टोर हो सके और फिर बाद में मैं उसको एक्सेस कर पाऊँ।
ठीक है, तो आगे ठीक। चलते हैं। तो अच्छा, अब ये देखो, ये सेम तरीका है। अब जैसे हमने इन ऑर्डर किया, इन ऑर्डर हमने क्या क्या था उसमें, लेफ्ट फिर नोड और फिर राइट सब ट्री, ऐसे था ना। तो सिमिलरली प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर में सबसे पहले हम उसे प्रिंट कर देंगे, फिर लेफ्ट कॉल करेंगे, फिर राइट कॉल करेंगे। ऐसे पेज नंबर 1 में देखो, वहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है 1 के बिल्कुल एंड में, वो 2 पे कंटिन्यू हो रहा है कि सबसे पहले नोड को प्रिंट कर रहे हैं, फिर नोड का लेफ्ट कॉल हो रहा है, फिर नोड का राइट कॉल हो रहा है, राइट। ठीक है। और सिमिलरली पोस्ट ऑर्डर में, पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, और उसके बाद फिर नोड खुद। ठीक। ठीक है, यहाँ पे नोड रूट मतलब ये एक ही बात है। मैं नोड इसलिए बोलती हूँ ताकि लिखने में मैं एंड लिख सकूँ, यहाँ आर में कंफ्यूजन हो। ठीक है, अब इसके 3 क्वेश्चन है। ये उस दिन भी मैंने शायद बोला था कि जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो ये तीनों लिंक्स एक्सेसिबल होंगे जब तुम इसे पीडीएफ के फॉर्म में खोलोगे। यहाँ गिटहब पे ये लिंक्स नहीं खोल रहे हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन है, बहुत आसान है, मतलब रिकर्सिवली कर लोगे। ठीक है, मतलब कोड तो बहुत आसान है, बट इसका रिकर्जन स्टैक में कभी कभी कंफ्यूज जाती है, तो वहाँ कंफ्यूज मत होना, वो आसान ही है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने एक चीज और करनी है इसमें कि यार ठीक है, मतलब रिकर्सिवली कर लेंगे, बट अब अगर मुझे रिकर्सिवली नहीं करना, तो अगर मैं नहीं चाह रही कि मैं रिकर्सिवली ना करूँ, सो हाउ विल आई डू इट? देखो, हमने जो जैसे रिकर्जन से कर रहे थे, तो रिकर्जन में क्या हो रहा था, मतलब हम इसे रिकर्जन से बेसिकली कर ही इसलिए रहे थे, जैसे मैंने बोला कि हमें जब भी हम जैसे इन ऑर्डर के लिए अगर बात करूँ, तो पहले अगर मैं लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स कर रही हूँ, तो मुझे वापस एक बार रूट पर आना पड़ता है। मतलब मुझे वो चीज़ एक्सेस करनी पड़ती है जो शायद अगर अगर मान लो कि मैं डायरेक्टली, मतलब मैं बिल्कुल लेफ्ट 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 तक जाती जाऊँ, तो मैं से वापस तो रूट पर नहीं आ सकती ना, मैं वापस वो पेरेंट नोड पर नहीं आ सकती। तो इस वजह से मैं रिकर्जन यूज कर रही थी, ताकि वो स्टैक में वो सारा मतलब सब कुछ ऐसे स्टोर होता रहे, ताकि मैं उसे बाद में एक्सेस कर पाऊँ। तो यहाँ पे भी यही यार, वहाँ पे रिकर्जन स्टैक था, स्टैक अब हमें वैसे भी आता है, तो हम ऐसे ही स्टैक बना लेते हैं, है ना। मतलब आइटरेटिवली करने के लिए एक हम खुद से अपने लिए अपना एक स्टैक डिक्लेयर करके उसके अंदर क्या करेंगे, जैसे मान लो कि प्री ऑर्डर है, ठीक है, तो प्री ऑर्डर कैसे होगा, लेफ्ट फिर नहीं, जो रूट है वो, फिर लेफ्ट और फिर राइट। तो मैं इसे हम क्या करेंगे कि स्टैक बनाएंगे, स्टैक में सबसे पहले अपनी जो रूट नोड है वो पुश कर देंगे, उसको प्रिंट करा लेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, राइट सब ट्री डाल देंगे स्टैक में। पहले राइट मतलब पहले नोड डालेंगे, नोड के बाद राइट डालेंगे, और राइट के बाद लेफ्ट डालेंगे। क्योंकि क्या होगा कि अगर जब जैसे स्टैक के अंदर से जब एलिमेंट्स पॉप आउट हो रहे होंगे, तो पॉप आउट ऐसे हो रहे होते ना कि टॉप में से एलिमेंट्स निकल रहे हैं, और मुझे सबसे पहले लेफ्ट को एक्सेस करना होता है प्री ऑर्डर में, मतलब पहले नोड को और फिर लेफ्ट को। तो लेफ्ट और राइट में से मैं सबसे पहले राइट पुश करूंगी स्टैक में, ताकि जब मैं एक्सेस कर पाऊँ तब मेरे पास लेफ्ट पहले आए। ठीक है, हाँ। ये वाली बात क्लियर है कि पहले मतलब जब भी हम स्टैक बनाएंगे, जैसे अभी हमारा रिकर्सिवली स्टैक बन रहा था, एक बार जैमबोर्ड पे पेज नंबर 2 पे देखो कि सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे स्टैक बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है कि सबसे पहले रूट पुश्ड है, फिर उसके बाद रूट का लेफ्ट, फिर उसके बाद पहले लेफ्ट था और लेफ्ट था, उसके बाद ये राइट 5 पुश हुआ था, 5 से पहले यहाँ पे 4 था, है ना। तो इसमें हम खुद, ये तो इन ऑर्डर है ना, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले रूट डाल रहे हैं, फिर उसके बाद लेफ्ट डाल रहे हैं, लेफ्ट के बाद राइट डालते हैं, है ना, क्योंकि रिकर्सिवली अपने आप हो रहा था, तो हर बार हम उसी पॉइंट पे वापस आ रहे थे। लेकिन स्टैक में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसी पॉइंट पे वापस आ जाए। रिकर्जन पे तो हमारे पास तरीका होता है, लेकिन जब हम खुद से बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे कि पहले हम उसमें राइट डालें, एक बार उसका कोड देखते हैं। बट ये बात ऐसे क्लियर है सबको कि हम सबसे पहले राइट क्यों पुश करेंगे स्टैक में? हाँ। एक बार इसके कोड पे आते हैं, फिर साथ साथ एक्सप्लेन करती हूँ मैं। पेज नंबर 3 पे आइटरेटिव ऑर्डर ट्रैवर्सल, यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने देखा कि रूट नल तो नहीं है, नल है तो ये तो बेस केस है, बिल्कुल उसी टाइम रिटर्न कर देंगे। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, एक स्टैक बनाया लाइन नंबर 6 में, फिर स्टैक में सबसे पहले मैंने पुश कर दिया अपनी रूट को, ठीक है। मतलब बेसिकली हमारी अभी तक स्टैक में रूट है। एक बार कोड पे वहाँ पे जैम बोर्ड पे आ जाओ, वहाँ पे साथ साथ इसके कोड को प्रिंट करते रहेंगे, इसके लिए ड्राई रन करके देखते रहेंगे कोड को, ठीक है।
तो अब मैंने बोला कि सबसे पहले जो हमारा स्टैक बना हुआ है, स्टैक में हमने क्या पुश कर दिया, नोड को, रूट को। रूट 1 है यहाँ पे, तो 1 पुश हो चुके हैं। उसके बाद फिर कोड पे आए, कोड पे हमने देखा कि क्या है। अब जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है, मतलब जब तक स्टैक में कुछ ना कुछ है, तब तक एक व्हाइल लूप चलाया हमने। क्यों चलाया वो भी समझ आ जाएगा, मतलब कि स्टैक के अंदर के एलिमेंट्स ही हमें प्रिंट करने हैं। अभी स्टैक एम्प्टी हो गया, दैट मीन्स हमारे एलिमेंट सारे खत्म हो गए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने स्टैक का टॉप स्टोर किया कहीं पर और उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो स्टैक का अब देखो, ये हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं। टू बी वेरी क्लियर, प्री ऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास नोड आएगी, फिर फिर लेफ्ट। लेफ्ट, फिर राइट। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अपना रिजल्ट एक बार प्रिंट करते जाऊंगी। तो सबसे पहले हमने ये किया कि नोड को जब मैंने स्टैक में पुश किया था, तो अब नोड को मैं सबसे पहले प्रिंट कर दूं, बन आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, बन। उसके बाद अब मैंने यहाँ से इसको स्टैक में से हटा भी दिया। ठीक है, उसके बाद अब मैंने क्या, कोड में देखो लाइन नंबर 16 में, कि अगर नोड का मतलब उस रूट का अगर लेफ्ट एग्जिस्ट कर पहले राइट एग्जिस्ट कर रहा है, तो पहले राइट को पुश कर दो। फिर अगर लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो लेफ्ट को भी पुश कर दो। तो मैंने देखा कि यार 1 के लिए राइट एग्जिस्ट कर रहा है, जी हाँ कर रहा है। तो मैंने 3 को पुश कर दिया स्टैक में, 1 पर थे ना। उसके बाद फिर मैंने देखा कि लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हाँ लेफ्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने 2 को डाल दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे अब खाली इतने पर ही देखो, अगर ट्री खाली होता इतना 1, 2 और 3, मतलब 4 और 5 ना होते, तो अब क्लियर हो रहा है कि देखो स्टैक में जब हमने 1 डाला था, 1 के बाद हमें पहले 3 ही डालना चाहिए, क्योंकि हम जब स्टैक में से हम एलिमेंट को पॉप आउट करेंगे तो 2 को पहले लिखना है ना हमको। तो इसीलिए हमने पहले राइट को पुश कर दिया था कि राइट नीचे चला जाए, फिर उसके ऊपर टॉप पर लेफ्ट सब ट्री आ जाए, ताकि हम लेफ्ट को पहले एक्सेस कर पाए। ठीक है, अभी लेकिन और इसको आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने देखा कि यार स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, वापस से लाइन नंबर 10 पे आ गए हम कि स्टैक अभी भी एम्प्टी नहीं है। स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फिर से क्या होगा कि मैंने जो वो है लाइन नंबर 12 में स्टोर कर लिया स्टैक का टॉप और उसको प्रिंट करा दिया, मतलब मैंने 2 प्रिंट करा दिया। ठीक है, और फिर 2 को पॉप कर दिया। अब उसके बाद मैंने देखा कि 2 पर है हम फिलहाल के लिए, अभी मेरी नोड 2 है। तो अब मैंने देखा कि क्या 2 का राइट एग्जिस्ट कर रहा है, 2 का राइट एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो मैंने 5 को पुश कर दिया स्टैक में। फिर मैंने देखा लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, जी हाँ लेफ्ट भी कर रहा है, तो मैंने 4 को कर दिया। और उसके बाद फिर वापस से हम जो ये लाइन नंबर 19 खत्म, एग्जीक्यूशन, फिर से व्हाइल लूप शुरू होगा। अभी भी स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक में भी मेरे काफी सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब मुझे फिर से स्टैक कुछ पूछना है? नहीं हाँ। तो उसके बाद फिर अब वापस से यही होगा लाइन नंबर यहाँ पे लाइन नंबर 12 में हमने फिर से देखा कि स्टैक का टॉप है, स्टैक का टॉप स्टोर करा लिया, उसको प्रिंट करा लिया और उसको पॉप कर दिया। ठीक है, 4 पॉप कर दिया। अब चेक किया कि क्या 4 का लेफ्ट या राइट कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कुछ भी नहीं कर रहा, तो कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब ना तो लेफ्ट है 4 का ना राइट है ना लेना दोनों। तो इसलिए फिर क्या होगा, वापस से हम लाइन नंबर 10 पर आ जाएंगे, फिर चेक करेंगे क्या स्टैक एम्प्टी है। नहीं, स्टैक एम्प्टी नहीं है। एक सेकेंड, हाँ तो हमने, मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ ठीक आ रही है। तो यहाँ पे लाइन नोड 5 पर आ गए हम, जो स्टैक का टॉप है वो 5 है। तो 5 के लिए देखेंगे, पहले 5 को तो ऐसे पॉप कर ही दे, हम 5 को तो प्रिंट कराना ही हमने, तो 5 प्रिंट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे 5 के चिल्ड्रन है क्या, पहले राइट है लेफ्ट है, कुछ भी नहीं है तो छोड़ दो, आगे चलो। आगे चलेंगे तो वापस ऊपर आ जाएंगे लाइन नंबर 10 पे, स्टैक कभी भी एम्प्टी नहीं है, 3 अभी भी है वहाँ पे। फिर 3 को भी पहले हम प्रिंट करा देंगे, फिर चेक करेंगे 3 के चिल्ड्रन है या नहीं है। नहीं है तो छोड़ दो। अब वापस से क्या होगा, यहाँ पे स्टैक एम्प्टी हो जाएगा जैसे 3 को हमने प्रिंट कराया था। तो अब मेरा स्टैक एम्प्टी हो चुका है, मतलब सारे एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कराने का मेन पर्पस ये था कि सबसे पहले राइट सब ट्री पुश कर रहे हैं स्टैक में, ना कि लेफ्ट।
और जो रिकर्जन स्टैक में रिकर्जन से जब करे तो स्टैक खुद बन रहा था रिकर्जन स्टैक, यहाँ पे हम स्टैक अपने लिए खुद बना रहे हैं और उसके अंदर एलिमेंट्स ऐसे डाल रहे हैं कि हम उन्हें एक्सेस ठीक से कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल किया था। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल काफी आसान है एज कंपैरिजन टू मतलब ये वाले स्टैक के लिए, क्योंकि अभी देखो मतलब डिस्कस करते हैं यहीं पे। अगर मान लो मुझे इसी ट्री की मुझे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करनी होती, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एक बार क्या होती है, एक बार बताना। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में सबसे पहले क्या होता है, लेफ्ट फिर नोड और फिर राइट। तो उसके लिए हमने जैसे किया था कि सबसे पहले 4 होता, फिर 2, 5, फिर 1, फिर 3 ऐसे रहता। तो इसका रिकर्सिवली जब कोड लिख रहे होते हैं तो रिकर्सिवली सॉरी आइटरेटिवली स्टैक बना के तो कैसे लिखते हैं, मतलब तो क्या करते हैं। पहले प्री ऑर्डर का हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले बता दो प्री ऑर्डर में किसी को डाउट है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, प्री ऑर्डर तो आ गया। सारे अपडेट कर दो एक बार चैट बॉक्स में। तो अब आगे देखते हैं। अब था कि इन ऑर्डर में कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमने प्री ऑर्डर के लिए स्टैक बना लिया, ठीक है डन। अब इन ऑर्डर के लिए कैसे स्टैक बनेगा और उसके अंदर से कैसे एलिमेंट्स हम एक्सेस करेंगे बताओ। अरे बताओ भाई, ऐसे ब्लैंक हो रहे हो तो कुछ कुछ बोलते रहो। कैसे होगा, मतलब ऐसे जो भी सोच रहे हो वो मुझे बताते रहो। लेफ्ट इन राइट, इसमें भी पहले नोड का नहीं समझ आएगा, राइट का पुश करवा के उल्टा राइट नोड और लेफ्ट, फिर वो सारे इकट्ठे नहीं चल पाएंगे, नहीं समझ आ। और किसी को बताना है एक बार, मतलब इसे ट्राई करना है, क्योंकि देखो यार हो क्या रहा है, प्री ऑर्डर में हमने काफी इजीली सबसे पहले हम लेफ्ट पे चले गए, उस पे नोट को हम प्रिंट करे जा रहे थे, फिर हम लेफ्ट पे फिर राइट को पहले पुश कर दिया था, फिर लेफ्ट को कर दिया था। अब यहाँ पे इन ऑर्डर में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हमें सबसे पहले जाना ही लेफ्ट पे। तो एक बात बताओ, सबसे पहले लेफ्ट पे चले जाओ, लेफ्ट पे चले जाओ और उसको स्टैक में पुश करते रहो, मतलब अपना स्टैक बनाओ और स्टैक के अंदर जैसे जैसे लेफ्ट जाते जा रहे हो ना, बिल्कुल ट्री के बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट नोड पे वहां तक जाते रहो और उन एलिमेंट्स को स्टोर कराते रहो। ठीक है, मैं एक बार एग्जांपल दे रही हूँ, इसको ड्राई रन कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, बट स्टिल एक बार देख लो कि जैसे 1 है, इसी पेज नंबर 3 पे 1 है, तो 1 के सबसे लेफ्ट पे जाएंगे, तो 1 को स्टोर कर लो, फिर 2 को स्टोर कर लो, फिर 4 को स्टोर कर लो। ठीक है, जब इसको इतने को हमने स्टोर कर लिया, इसके बाद हमें क्या करना है कि जिस नोड पे हम अभी फिलहाल के लिए, फॉर एग्जांपल हम 4 पर आ जाएंगे, तो 4 के हम जब पेरेंट पर जाएंगे, जैसे 4 को पॉप करेंगे, मतलब 4 के पेरेंट पर मैं कैसे जा सकती हूँ, 4 को पॉप करके, क्योंकि मेरे पास 2 स्टोर्ड होगा अपने स्टैक में। मैं ये बोल रही हूँ ना कि सबसे पहले क्या करना है कि जैसे लेफ्ट मोस्ट पे जाते जा रहे हैं, तो उसको तो जो उस पाथ पर जैसे जब तुम जा रहे हो, लाइक 1, 2 एंड 4, इस पूरे पाथ को, लेफ्ट मोस्ट वाले पाथ को स्टोर कर लो स्टैक में। उसके बाद फिर एट द एंड पहुंच जाओ, जैसे मैं 4 पर पहुंच गई, वहां पर पहुंचते पेरेंट पर जाओ। पेरेंट पर कैसे जाओगे, पॉप करके, मतलब 2 पर पहुंच जाओगे तुम, तो उसी को प्रिंट कर दो और फिर राइट पर जाओ। फिर राइट को स्टोर करो, अगर फिर राइट पर ऐसे, फिर राइट के लेफ्ट पर जाते रहो, मतलब सबसे पहले इसके कोड पर आ जाओ, तो आगे समझाते हैं। पेज नंबर 4 पर, पेज नंबर 4 में अब देखो कोड पर ही आ जाओ, एल्गो एक बार तुम्हें समझ आ ही जाएगा। स्टैक डिक्लेयर किया, करंट मैंने एक पॉइंटर ले लिया ये देखने के लिए कि फिलहाल हम कहाँ पर है, वो भी समझ आ जाएगा क्यों लिया। तो अब जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता, स्टैक एम्प्टी नहीं है, मतलब स्टैक में कुछ ना कुछ है और करंट भी नल नहीं है, तब तक क्या करेंगे, मैंने बोला कि जब तक करंट नल नहीं है तब तक क्या करो, लाइन नंबर 9 में स्टैक के अंदर पुश करते रहो करंट को, मतलब ये वही चीज करी है मैंने कि लेफ्ट मोस्ट वाले का पाथ स्टोर कर लिया। देखो यहाँ पे
लाइन नंबर 4 के हिसाब से मैं अभी मेरा जो करंट है, करंट के अंदर 1 है, मैं हाँ जैम बोर्ड पर ड्रॉ कर रही हूँ साथ साथ, मतलब ऐसे स्क्रीन स्प्लिट करके खोल लो या देखो कैसे दिख रहा है। उसके बाद मैंने देखा कि करंट नल तो नहीं है मेरा फिलहाल के लिए, तो मैंने क्या किया, लाइन नंबर 9 मतलब ये जो लाइन नंबर 7 वाला जो लूप है, वाइल लूप, उसको चला रही हूँ मैं कि जब तक करंट नल नहीं है तब तक मैं स्टैक के अंदर उस एलिमेंट को पुश करती रहूँ और लेफ्ट पर जाती रहूँ। तो अभी फिलहाल करंट नल नहीं है, तो मैंने पहले 1 को पुश करा दिया स्टैक में। उसके बाद मैं करंट के लेफ्ट पर आ गई, मतलब अब करंट की वैल्यू 2 हो गई। हाँ करंट का लेफ्ट, उसके बाद 2 को भी मैंने पुश कर दिया। फिर उसके बाद मैं करंट के लेफ्ट पर आ गई, मतलब अब करंट की वैल्यू 4 हो गई, तो मैंने 4 पुश कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला कि अब देखो, अब फाइनली अब करंट की वैल्यू नल हो जाएगी क्योंकि 4 का लेफ्ट नल है। हाँ ठीक है, तो अब करंट की वैल्यू नल हो गई, तो ये वाला लूप रुक जाएगा, मतलब मुझे और लेफ्ट पर नहीं जाना फिलहाल के लिए। इतना क्लियर है। उसके बाद अब मैंने बोला कि करंट के अंदर अब क्या ले लो फिलहाल के लिए, करंट अब नल हो चुका है, तो अब करंट के अंदर स्टैक का टॉप ले लो और उसको प्रिंट करा दो। स्टैक का टॉप क्या होगा, 4, 4। मतलब करंट के अंदर अभी फिलहाल के लिए 4 आ गया, उस 4 को प्रिंट करा दिया और स्टैक के टॉप को यहाँ से पॉप कर दिया। मतलब अभी फिलहाल करंट की वैल्यू मेरी 4 है, उस 4 को मैंने प्रिंट करा दिया और स्टैक के टॉप को पॉप कर दिया। जैसे मैं बोल रही थी कि उसके पेरेंट पर जाएंगे, तो पेरेंट पर अब मुझे जाना था, तो मैंने इसलिए 4 को पॉप करा दिया उसको प्रिंट कराने के बाद। ये यहाँ पे 4 प्रिंट हो चुका है। ठीक। ठीक है, मतलब यही तो कर रहे हैं कि पहले लेफ्ट पर जा रहे हैं, फिर पेरेंट पर जा रहे हैं और फिर राइट पर, हम्म है ना। तो अभी हमने लेफ्ट पर गए, लेफ्ट को प्रिंट कर लिया, अब पेरेंट पर आए। जब पेरेंट पर आए तो एक बार यहाँ पे देखो लाइन नंबर, अब देखो वैसे अगर बात करें तो पेरेंट पर ऑटोमेटिकली हम स्टैक के टॉप से एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम्म है ना। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि मुझे राइट को भी जो टू नोड है उसके राइट को भी एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 4 के हिसाब से मैं हाँ लाइन नंबर 15 में करंट का जो मैंने एक्सेस दे दिया, मतलब करंट की जो वैल्यू है वो मैंने इस 5 पर कर दी, राइट पर। ठीक है। एक सेकेंड, वहीं पर करिए ना। करंट फिलहाल के लिए स्टैक का टॉप हो जाएगा, स्टैक का टॉप 4 है और फिर स्टैक को पॉप कर दिया। ये 4 के राइट पे जाएगा तो नल आएगा असल में करंट में। एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को वही लगा। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे उसकी वैल्यू जब लाइन नंबर 14 में जो करंट है फिलहाल हमारा, वो करंट अभी मेरा 4 है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो मैं करंट के जो वैल्यू शिफ्ट कर रही हूँ वो करंट के राइट पर कर रही हूँ, अगर वो एग्जिस्ट करे तो। मतलब किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 4 का एक चाइल्ड हो, मान लो कि 7 है, और जब हम यहाँ पे इसको एक्सेस जब हम कर रहे थे, जब हम लेफ्ट पर जा रहे थे, तो 4 के लेफ्ट में कुछ नहीं था, तो इसलिए हमने उसे वहाँ पे रिटर्न कर दिया था। बट अभी तो फिलहाल 4 लीफ नोड है, तो उसके आगे कुछ नहीं है। बट ऐसा कभी ये भी केस आ सकता है कि 4 के राइट में कुछ होता, तो उसे भी तो हमें स्टोर करके रखना पड़ता ना, तो इसीलिए वो वहाँ पे हम पहले राइट को एक्सेस कर रहे हैं, बट राइट जो है वो नल हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू वहाँ पे नल हो जाएगी। ठीक। ठीक है, कंफ्यूजन हो गई सबको। फिर उसके बाद मतलब एक बार समझ लो, फिर हो जाएगा क्लियर, मतलब ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अब मैंने देखा कि यार वापस से इस कोड में, ओ गॉड, करंट नल होगा तो वाइल लूप खत्म ही हो जाएगा। नहीं होगा ना क्योंकि स्टैक एम्प्टी नहीं है ना, तो और लूप और लगा रखा है हमने, तो फिर ये जो अंदर वाला वाइल लूप है वो नहीं चलेगा, फिर करंट में एस डॉट टॉप आएगा दोबारा से, तो यानी कि 2 आ जाएगा फिर करंट में।
वाइल लूप में दो कंडीशन है ना कि जब दोनों ही फॉल्स होंगी तब ब्रेक करेगा। और लगा रखा है कंडीशन में। हाँ और है ना, तभी और तो। का मतलब कि करंट नल नहीं है। अगर एक भी ट्रू होगा तो ये वाइल लूप चलेगा ना। ठीक। मतलब स्टैक तो मेरा एम्प्टी नहीं हुआ ना, स्टैक के अंदर तो अभी मेरा 2 पड़ा हुआ है ना, 2 और 1 भी। उसके बाद फिर हाँ मतलब तो अभी फिलहाल के लिए मेरा करंट नल है, तो करंट नल है तो वापस ऊपर जाएंगे, स्टैक अभी एम्प्टी नहीं है, फिर करंट के अंदर स्टैक का टॉप आ जाएगा। स्टैक का टॉप अभी मेरा फिलहाल के लिए 2 है, ठीक है। तो स्टैक का टॉप 2 है तो मेरे करंट के अंदर वापस से 2 आ जाएगा, और उसके बाद फिर मैं 2 को प्रिंट करके 2 के राइट पे मूव कर जाऊंगी। ठीक। ठीक है, अब 2 के राइट पे मूव कर गई तो 2 के राइट की वैल्यू 5 है, तो करंट के अंदर अभी फिलहाल के लिए 5 आ जाएगा, और फिर वापस से लूप एग्जीक्यूट होगा। जब लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा तो अभी मेरा जो स्टैक है, स्टैक के अंदर से 2 को भी पॉप आउट कर चुके थे हम यहाँ से जब हमने 5 को एक्सेस किया था। 2 पॉप हो चुका था ना। हाँ। हेलो हेलो, हाँ। तो हाँ। 2 पॉप हो चुका था, अभी फिलहाल स्टैक में 1 है और मेरा जो करंट वैल्यू है वो 2 पर है। उसके बाद मैंने देखा कि करंट नल नहीं है, तो करंट नल नहीं है तो क्या होगा, स्टैक के अंदर से करंट मेरा फिलहाल 2 पर है ना, तो वो नल नहीं है। फिर लाइन नंबर 9 और 10 कि उसके अंदर जब तक करंट नल नहीं हो जाता तब तक स्टैक के अंदर पुश करेंगे करंट को। मतलब वापस से एक बारी के लिए क्या होगा कि कंफ्यूजन हो गई मुझे भी, रुक जाओ एक सेकेंड। 5 डल जाएगा ना स्टैक में, क्योंकि करंट में 5 था, क्योंकि करंट राइट चला गया था ना, 2 से 2 के राइट गया तो 5 हो गया, हाँ हाँ तो ठीक फिर है, अब स्टैक में 5 डल जाएगा। ठीक है। तो स्टैक में भी फिलहाल के लिए 5 आ जाएगा, और करंट मेरा फिलहाल 5 पर है। तो हाँ 5 वाला लूप एग्जीक्यूट होगा कि 5 के चिल्ड्रन है कि नहीं है। अभी 5 के चिल्ड्रन नहीं है तो वापस से वो मतलब वो नल वाली कंडीशन आ जाएगी। प्रिंट भी हो गया। राइट राइट, 2 को प्रिंट कर चुके हैं ऑलरेडी, 2 जा चुका है, 5 प्रिंट हो हाँ जाएगा, तो जब 5 पॉप होगा तो स्टैक में 1 ही रह जाएगा। हाँ, और फिर 1 का 1 प्रिंट होगा, 1 का राइट प्रिंट हो जाएगा। राइट प्रिंट हाँ होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार इसको स्टार्टिंग, इसमें सबसे पहले हम 1 पर थे, 1 से हम सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट पर आए थे। लेफ्ट मोस्ट पर जब हम आ रहे थे तो हमारे स्टैक के अंदर फिलहाल के लिए 1 2 और 4 स्टोर था, हो गया। हाँ। है ना। उसके बाद फिर हम एक सेकेंड से ड्रॉ कर लूँ, 1 2 और 4 स्टोर था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कोड पे एक बार आओ, कोड पे देखते हो कि कोड पे अब मैंने देखा कि जो मेरे करंट की वैल्यू है वो अभी मेरे फिलहाल 4 पर है, ठीक है। और ये मैं सारे एलिमेंट को पुश कर चुकी हूँ स्टैक के अंदर। तो लाइन नंबर 12 में मैंने देखा कि करंट के अंदर मैंने स्टैक का टॉप डाला, करंट के अंदर स्टैक का टॉप डाला, मतलब करंट की वैल्यू 4 है। उसके बाद मैंने देखा कि उसके बाद मैंने 4 को पॉप कर दिया और 4 को प्रिंट करा दिया और 4 के राइट में मूव कर दिया, ठीक है। इतना यहाँ तक आई थिंक क्लियर है कि स्टैक में से मैंने 4 को पॉप कर दिया और 4 को प्रिंट करा दिया, ठीक। ठीक है। और फिर 4 के राइट पे मूव कर दिया करंट को, उस कंडीशन के लिए कि हो सकता था कि 4 का भी कोई राइट चाइल्ड होता, नल आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो करंट की वैल्यू है वो नल के बराबर हो गई। फिर वापस से लूप ऊपर जाएगा तो करंट की वैल्यू नल नहीं है, लेकिन करंट की वैल्यू नल है, लेकिन स्टैक में फिलहाल अभी भी एलिमेंट्स हैं जो उसके पेरेंट एलिमेंट्स हैं, उनको कवर करना है ना। हाँ। हाँ, अभी भी जहाँ पे समझना है वहाँ पे मुझे बता दी, मैं कभी कंफ्यूज हो गई थी, अभी मेरे को क्लियर हो गया। तो अभी फिलहाल मैंने देखा करंट की वैल्यू तो नल है, तो लाइन नंबर 7 पे जो लूप है वो चलेगा ही नहीं। फिर करंट के अंदर जो आएगा वो स्टैक का टॉप आ जाएगा, मतलब करंट के लिए अभी फिलहाल 2 आ गया करंट के अंदर, हाँ। है ना। अब 2 के लिए मैंने क्या किया, 2 को पहले पॉप कर दिया और फिर 2 को प्रिंट करा दिया, तो यहाँ से पॉप हो जाएगा और फिर 2 को प्रिंट करा दिया यहाँ पे जाके, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने राइट पे शिफ्ट कर दिया, मतलब करंट की फिलहाल के लिए वैल्यू हो गई 5, 5। हाँ। ठीक है। करंट की वैल्यू 5 है, लेकिन अभी वापस, लेकिन स्टैक में अभी नहीं गया है वो,
फिर मैं वापस ऊपर जाऊंगी, लाइन नंबर जो लूप है, जो 5th लाइन है, वो वाले लूप को फिर से देखेंगे। अभी करंट की वैल्यू नल नहीं है, करंट की वैल्यू 5 है, तो क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे हम करंट को, मतलब स्टैक के अंदर 5 चला जाएगा। हाँ, उसके बाद मैं देखूंगी कि करंट के लेफ्ट, करंट के लेफ्ट ये में जाएगा लेफ्ट तो नल है। नल है। हाँ, ठीक है, तो मतलब करंट की वैल्यू नल हो गई, ये लूप यहीं पे ब्रेक हो गया। फिर करंट के अंदर अभी फिलहाल के लिए वापस से 5 को एक्सेस कर लेंगे हम स्टैक का टॉप से। तो अभी करंट के अंदर वापस से 5 आ गया, और 5 को पहले प्रिंट कर देंगे और पॉप कर देंगे यहाँ से ठीक है। स्टैक में। अब फिर 5 के राइट में चला गया जो वैल्यू है करंट की, क्योंकि हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि राइट सब फ्री हो, तो इसलिए अभी जो करंट की वैल्यू है वापस से नल हो जाएगी, 5 का राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो करंट की वैल्यू अभी नल हो गई। फिर उसके बाद वापस से लूप आएगा, स्टैक अभी भी एम्प्टी नहीं है। फिर जो करंट के अंदर जो वैल्यू आएगी लाइन नंबर 12 के हिसाब से, ये लूप तो चलेगा नहीं अब क्योंकि करंट नल हो गया। तो अब वापस से लाइन नंबर 12 में देखेंगे तो करंट की जो वैल्यू है उस 1 हो जाएगी। 1 आ जाएगी। अब करंट की वैल्यू 1 हो गई तो क्या करेंगे, पहले 1 को प्रिंट कर लेंगे और फिर 1 के राइट में शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक तो है, 1 1 के प्रिंट राइट हो में गया। 3। हाँ, तो अब करंट की वैल्यू अब हो गई 3। फिर उसको पुश करा देंगे, 3 पुश हो जाएगा। फिर वापस से जब ऊपर जाएंगे स्टैक में तो करंट की वैल्यू नल नहीं है, नल नहीं है तो फिर यहाँ पे 1 तो पॉप हो चुका है, 1 सेकेंड, 1 यहाँ से पॉप हो चुका है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा स्टैक के अंदर। फिर वापस से 3 को प्रिंट करा देंगे, फिर 3 को पॉप करा देंगे, फिर 3 के राइट में मूव कर जाएंगे। 3 के राइट में मूव कर जाएंगे तो करंट की वैल्यू नल हो जाएगी और स्टैक भी एम्प्टी हो गया, मतलब करंट की वैल्यू नल हो गई और स्टैक भी एम्प्टी हो गया, तो इसलिए अब ये मतलब लूप यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल किसी को डाउट तो नहीं? नहीं, अब आ गया समझ। गाइस एक बार सारे अपडेट कर दो, अगर नहीं आया तो अब मैं अच्छे से समझा दूंगी यार, पीछे मेरे को दिमाग मेरा कहीं और चल रहा है एक्चुअली। हो गया। ओके, सबको आ गया तो चलते हैं आगे। ठीक है यार, आगे वाला कंसेप्ट इंटरेस्टिंग है काफ़ी, इससे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मेरे को बोलना था कि जैसे अब हमने ट्रैवर्सल कर रहे थे, ठीक है, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, तो इसको अब एक तो रिकर्जन तो बहुत आसान है, मतलब रिकर्जन तो खुद स्टैक बन रहा है तो वो आसान है। उसके बाद फिर जो बाकी खुद स्टैक बना के हम कर रहे हैं तो उसमें इन ऑर्डर वाले में थोड़ी सी कसर है, प्री ऑर्डर वाले तो काफ़ी आसान है। एक बार पोस्ट ऑर्डर वाला भी ट्राई करना, ठीक है, उसमें मतलब ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं था, बट ठीक है एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, उसके अलावा भी एक और अच्छा कंसेप्ट है जो हमें ट्राई करना है, वो है कि अभी हमें इन ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल हमें करनी है, लेकिन हमें ना तो रिकर्जन यूज़ करना है ना हमें स्टैक बनाना है। ठीक है, मतलब ना तो हम खुद से स्टैक बनाएंगे और ना ही हम रिकर्जन यूज़ करेंगे। तो उसके लिए एक मेथड है, वो देखते हैं क्या है। वो देखने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे करना है, थ्रेडेड बाइनरी ट्री का। ठीक है, तो वो एक बार देखते हैं कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है। पेज नंबर 4 पर आ जाओ। 5 पर। 4 पर यार, मैं तो 4 पर हूँ, तू देख ले। जैम बोर्ड की बात हो रही है ना? हाँ, जैम बोर्ड पे है, जैम बोर्ड पे पेज नंबर 4 पे है, सॉरी यार। ओके, मैं पीडीएफ में था। कोई नहीं यार। हाँ देखो यार, थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है एक्चुअली, काफ़ी टाइम हमारे पास क्या, अच्छा एक बार पहले मुझे इसकी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बताना। इन ऑर्डर, लेफ्ट 4 बताते रहो। 2 5 1 3 6 कैसे होगी, 5 1 3 6 3 7। ठीक है, हाँ। ठीक है, ये ट्रैवर्सल इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हिस्ट्री। तो अब करना क्या, वैसे प्रिंट तो यही करनी है, मतलब एट द एंड रिजल्ट तो हमें यही लेके आना है, बट अभी फिलहाल एक छोटा सा जो मैं कंसेप्ट बता रही थी वो करते हैं।
थ्रेडेड बाइनरी ट्री का। तो होता क्या है यार, काफी केस में ना मतलब ऐसे बोलते हैं कि जैसे अभी 4 है, मतलब जितने भी लीफ नोड्स है 4, 5, 6 और 7, तो इनके जो चिल्ड्रन है उन उन क्या है, वो नल है सारे, लेफ्ट भी और राइट भी, दोनों चिल्ड्रन नल है। तो क्या हम मतलब, तो ऐसा होता है कि इस लोग सोचते हैं कि यार वो जगह ना वेस्ट हो रही है, मतलब वहाँ पे हम कुछ स्टोर नहीं कर रहे, तो वहाँ पे कुछ ऐसा स्टोर कर लो जो कुछ बेनिफिशियल हो जाए शायद हमारे लिए फ्यूचर में। ठीक है, मतलब एज इन तो जगह वेस्ट हो रही है ना, मतलब कभी हम यूज ही नहीं करते उसको, नल 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 स्टोर करके रख लेते हैं। तो अच्छा। इसीलिए यहाँ पे कंसेप्ट आया कि यार उसमें ना कुछ कुछ ऐसा स्टोर करके रख ले जो हमें बाद में शायद हेल्प करे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए कंसेप्ट आता है इन ऑर्डर सक्सेसर और इन ऑर्डर प्रेडिसेसर का। ठीक है, अब सक्सेसर है, वैसे हम जैसे छोटी क्लास में पढ़ते थे, सक्सेसर इज आगे वाला, ठीक है, और प्रेडिसेसर मतलब पीछे वाला। ठीक। जैसे मतलब जो मैंने यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखी हुई है इस ट्री की 4, 2, 5, 1, 6, 3, 7, तो इसके अंदर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि कोई नोड है 2, ठीक है, मतलब ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अंदर अगर अभी मैं इसको सीक्वेंस बोल रही हूँ, ठीक है, तो इस सीक्वेंस के अंदर जैसे 2 है, तो 2 का अगर मैं प्रेडिसेसर बोलूँ तो वो 4 होगा, और 2 का सक्सेसर बोलूँ तो 5 होगा। ठीक। ठीक है, जहाँ पे भी कहीं समझना है वो मुझे बता देना। तो अब जैसे ये जैसे अब मान लो 5 है, तो 5 का जो इन ऑर्डर प्रेडिसेसर होगा वो 2 होगा, और जो इन ऑर्डर सक्सेसर होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो 5 का 1। ठीक है। हाँ, सक्सेसर का मतलब बस एक आगे वाला और प्रेडिसेसर मतलब पीछे वाला, सिंपल से। ठीक। जैसे 7 का कोई सक्सेसर नहीं है और 4 का कोई प्रेडिसेसर नहीं है। ठीक है। ठीक है, लोकेश अब बोल, क्या डाउट है? हाँ हाँ, डाउट ये है कि जो चिल्ड्रन है मतलब लीफ के, वो नल है, लेकिन वो हमने इसलिए भी तो कर रखे हैं, चाहे रिकर्सिव कॉल हो चाहे हमने वो स्टैक बनाई थी उसमें, वरना चीजें नल ही नहीं होंगी तो हम ट्रांसवर्स कैसे करेंगे, वो फिर चलता ही रहेगा। हाँ, बात सही है, मतलब मैं इसमें कुछ नहीं कह रही, मैं सिर्फ एक चीज बता रही हूँ कि चीजें कहाँ से डेवलप हो रही है। ऐसा किसी ने सोचा कि उसको नल नहीं चाहिए, उनको लग रहा है वेस्ट हो रहा है तो हो रहा है, मतलब ये तो ऐसे वाली नहीं, बात है। वो तो ठीक है, पर अगर नल को नल नहीं रखेंगे तो फिर ट्रांसवर्स जो कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा, फिर तो ट्रांसवर्स एक कैसे करेंगे। हाँ, सुन वो ऐसा कर सकते हैं ना कि मतलब अगर करना ही है, मतलब अगर मन है कि नल तो हमें रखना ही नहीं है, हमें कुछ और रखना ही है, तो क्या उसके अंदर कुछ ऐसी चीज स्टोर करेंगे ना जो वापस से, जो हम मतलब कुछ ऐसी चीज स्टोर करेंगे जो हमें बाद में बता सके कि यार यहाँ पे रुक जाओ, मतलब ये लीफ नोड है, मतलब कुछ ना कुछ उसका भी कर रहे हैं जुगाड़, मतलब। अच्छा, उसका जुगाड़ भी करेंगे, ठीक है फिर तो। अच्छा, ठीक है, तो मतलब देखते हैं कि क्या स्टोर करेंगे। अब ये प्रेडिसेसर सक्सेसर वाला क्लियर है सबको कि इन ऑर्डर। अच्छा देखो यार, इन ऑर्डर प्रेडिसेसर का मतलब ये कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जब लिखते हैं तो उसका सक्सेसर और उसका प्रेडिसेसर। तो यहाँ पे 2 चीजें आती है कि एक होता है सिंगल थ्रेडेड ट्री और एक होता है डबल थ्रेडेड। तो सिंगल थ्रेडेड में हम क्या करते हैं कि जो भी लीफ नोड है उस लीफ नोड के राइट चाइल्ड में, उस लीफ नोड का मतलब जो राइट जो चाइल्ड है उसको हम लिंक कर देते हैं उस नोड के, मतलब उस लीफ नोड के इन ऑर्डर सक्सेसर से। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं एक बार अलग कलर से बना रही हूँ। जैसे यहाँ पे 4 है, तो 4 का जो राइट चाइल्ड है, मतलब 4 का भी लेफ्ट भी है, कुछ राइट भी है, अभी तो फिलहाल के लिए वो नल है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि इसको मैं जो राइट चाइल्ड है उसको मैं लिंक कर दूं इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ। 4 का एक बार यहाँ से देख के इन ऑर्डर सक्सेसर बताना। 2 है ना, तो अब यहाँ से मतलब मैं 4 के राइट को यहाँ से लिंक कर दूं। ठीक है। ठीक है, ऐसे अभी सिर्फ राइट की बात हो रही है। अब 5 है, 5 का 1 है, यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको इन ऑर्डर सक्सेसर। तो मैं 5 के राइट को 1 से लिंक कर दूं। 6 का 3 है तो 6 को 3 से कर दूं। राइट की बात हो रही है अभी फिलहाल के लिए, सिर्फ राइट की। ठीक है, 3 से कर दिया, और 7 का तो है नहीं तो 7 के राइट को किसी से भी नहीं किया। Okay. Now this is a single threaded binary tree.
ठीक है। और लोकेश जो यहाँ पे बात हो रही थी, अब मतलब वैसे तुम देखो यार, एक तो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, मतलब अभी आगे जितने भी कंसेप्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे कि यार हमें क्या होता है, कभी कभी पेरेंट नोड पर जाना होता है ना, मतलब कितनी बार हमें से रिक्वायरमेंट होती है। अभी भी हम स्टैक बना रहे थे, कुछ बना रहे थे, तो हम एक्चुअली उसे किस लिए बना रहे थे, क्योंकि हमें पेरेंट पर जाना था। तो पेरेंट पर हम जैसे चाइल्ड से पेरेंट पर नहीं जा सकते ना, तो इसीलिए हम उसको स्टोर करके रख रहे थे ताकि हम बाद में एक्सेस कर पाए। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ रही है कि यार हम अपने पेरेंट को भी स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे वो लीफ को ही क्यों ना हो, या अपने किसी एंसेस्टर को स्टोर करके रख सकते हैं, तो दैट इज गुड फॉर वन। मतलब जैसे 4, अब तुम बोलोगे कि 5 के एंसेस्टर, तो 5 के किसी ना किसी तो एंसेस्टर, मतलब कोई भी पेरेंट, मतलब पेरेंट का पेरेंट ऐसे। तो अब 5 के लिए हम स्टोर करके रख रहे हैं अपने एक एंसेस्टर को, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आगे चलते हैं, मतलब इसका कहाँ कहाँ यूज होएगा वो देखते हैं। ठीक। ठीक है, यहाँ तक भी डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं। मतलब जितना हमने किया। अच्छा, एक चीज और छोटी सी बताती हूँ, फिर डाउट का पूछते हैं। ये हमने अभी सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री किया। सिंगल में सिंपल यही चीज थी कि हम जो लीफ नोड के जो राइट चाइल्ड है उसको हम लिंक कर रहे हैं इन ऑर्डर सक्सेसर से। एक चीज और जो यहाँ पे डबल थ्रेडेड बाइनरी ट्री में ऐड हो जाती है, वो ये हो जाती है कि जो लीफ नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड है ना, जो भी लीफ नोड का लेफ्ट चाइल्ड है, उसको इन ऑर्डर प्रेडिसेसर से लिंक कर देते हैं। अच्छा। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ 4 है, तो 4 के लेफ्ट में तो अभी कुछ नहीं है, तो छोड़ दो, मतलब 4 का तो इन ऑर्डर प्रेडिसेसर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो वहां तो उसे छोड़ दो। अब जैसे 5 है, 5 का इन ऑर्डर प्रेडिसेसर 2 है, तो 5 के लेफ्ट को 2 से लिंक कर देंगे। ठीक है, और 6 है, 6 का 1 है, तो 6 के लेफ्ट को भी 1 से लिंक कर देंगे। ठीक है, 7 है, तो 7 के लेफ्ट को 3 से कर देंगे, और 7 का राइट तो मतलब है ही नहीं इन ऑर्डर सक्सेसर, तो उसे छोड़ देंगे। ठीक है, सो दिस इज नाउ डबल थ्रेडेड बाइनरी ट्री। सिंगल मतलब खाली राइट वाला, और डबल मतलब कि दोनों चाइल्ड को स्टोर, जो दोनों चिल्ड्रन को लिंक कर दो, अगर इन ऑर्डर सक्सेसर या प्रेडिसेसर एग्जिस्ट करते हैं तो। अब बताओ फिलहाल इस चीज में जो हमने यहाँ किया, इसमें किसी को डाउट है कि हमने अभी क्या किया, क्यों किया, ये अभी आगे समझ आ जाएगा कि क्यों कर रहे हैं या क्यों किया ऐसा, तो या क्यों पढ़ रहे हैं इसको, इसका फायदा क्या हो रहा है, इसको आगे देखते हैं अभी। बाकी ये बताओ कि डाउट तो नहीं है इसको, इसमें किसी को? अगर सिर्फ लेफ्ट वाला करते तो लिंक लीफ नोड का। यार एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ये तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि उसका कोई नाम भी हो। खाली लेफ्ट वाला, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में जो तुम काम करना चाह रहे हो उस क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें खाली लेफ्ट की रिक्वायरमेंट है तो गो फॉर इट, अगर तुम्हें खाली राइट की रिक्वायरमेंट है तो गो फॉर इट। अच्छा ठीक। ठीक है, क्यों अभी बता रहे हैं, मतलब ये लोकेश का मैंने जवाब दिया था कि क्यों बता रहे हैं, अभी रुक जाओ। ठीक है, तो अब यार इसी पे इसी कंसेप्ट से पहले बताओ डाउट है क्या किसी को? सारी जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में अपडेट कर दो। ठीक है, तो डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ये हमने इसलिए किया था क्योंकि जो हम अभी ट्रैवर्सल पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि हमने जैसे खाली इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात करूं या खाली प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात करूं, तो उस ट्रैवर्सल में क्या हो रहा था कि जैसे हमने सबसे पहले रिकर्जन से किया था। अब रिकर्जन में यार एक बात देखो कि पहले तुम सारी लीफ नोड्स को ट्रैवर्स तो कर ही रहे हो, तो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ होगी, मतलब जैसे ऑर्डर ऑफ n रहती है वो कैसे रहती है देखते हैं अभी। उसके बाद फिर ऑक्सिलरी स्पेस, मतलब जो रिकर्जन स्टैक जो बन रहा है वो ऐसे इंटरनली कुछ ना कुछ तो स्पेस ले रहा है ना, तो वहाँ पे स्पेस भी कुछ ना कुछ है। उसके बाद फिर हमने जो आइटरेशन से किया था, जो हमने खुद स्टैक बनाकर किया था, वहाँ पे भी स्पेस हम खुद ही इतनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने ये इसलिए पढ़ा ताकि एक ट्रैवर्सल है मॉरिस ट्रैवर्सल, तो उस ट्रैवर्सल के हिसाब से हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ ही ना करें, हम इन्हीं नोड के हिसाब से, मतलब अब देखो वैसे एक बात बताओ, एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो तो हमारी सॉल्व शायद हो गई, ऐसे सबको समझ आ रहा होगा कि हम वो जो यूज़ कर रहे थे, मैं बात कितनी बार बोल चुकी हूँ ये बात कि मतलब मेरे को अपने पे लग रहा है कि जब स्टैक बना रहे थे तो स्टैक हम इसीलिए तो बना रहे थे ताकि जो हम अपना पेरेंट है उस पर वापस जा
जा सके, वरना तो हम इसे जा ही नहीं पाते ना अपने पेरेंट्स के मतलब जो भी नोड का पेरेंट है उसके पास। तो यहाँ पे वही तो काम हमने आसान कर दिया कि जो भी नोड है अब उसके पेरेंट को हम एक्सेस कर पा रहे हैं, है ना। तो अगर हमें अब अलग से स्पेस बनाने वाला अलग से हमें स्टैक बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली नीचे आते रहेंगे और वापस जो मतलब पेरेंट पर जाते रहेंगे और उसे ट्रैवल्स करते रहेंगे, चाहे हमें इन ऑर्डर के लिए चाहिए हो, प्री ऑर्डर के लिए चाहिए हो, या कैसे भी चाहिए हो। ठीक है। क्या ना कुछ कुछ आइडिया क्लियर हो रहा है, वी आर गोइंग टू डू दिस, बट कुछ कुछ क्लियर हो रहा है कि ऐसा क्या आसान हुआ हमारा काम। हाँ, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगेगी, इसी नोट से कर लेना। यप ऋतिक तो कंटिन्यू कर सकता है। हाँ, तो जैसे थ्रेडेड ट्री तो समझ आ गया ना सबको। तो अब हम क्या बेसिकली ना मोरिस ट्रेवल्स में क्या होता है, हमारा सिंगल थ्रेडेड ट्री यूज करेंगे हम अपना। ओके। तो इससे तो सिंगल थ्रेडेड ट्री से हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में कैसे हम करते हैं ट्रैवर्स, अपना लेफ्ट नोड और राइट। हाँ। तो अब जैसे ये वाला डायग्राम देख, अपना पेज नंबर 6 पे है एक जो बना हुआ है अपना सिंगल थ्रेडेड का। तो जैसे देख, इसमें हम अपना 6 से 3 पे आए, 3 से 1 पे आए, 1 के बाद जैसे हमारी थ्रेड कनेक्ट हो रही है 3 पे, तो मतलब हमें स्टैक वगैरह किसी चीज की ना नीड नहीं है, तो हम डायरेक्ट इस पे चले गए 3 पे। ठीक है। ऐसे ही 5 पे आए, फिर 6 पे चले गए हम, फिर 7 8 ऐसे 9 11, तो ऐसे ऐसे करके हमारा काम होता गया। तो अब इसमें ना हमारा स्पेस यूज हुआ एक्स्ट्रा, ना रिकर्शन, और इटरेटिव वे में भी हो गया हमारा। तो इसमें मतलब हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ गई, बच गई। और इसमें किसी भी चीज को नोटिस कर कि हम, अच्छा ये अपना इस कोड के बाद करते हैं हम एक बारी, कोड समझ ले एक बारी। पेज नंबर किस पे है कोड, एक सेकेंड, पेज नंबर 7 पे। हाँ। तो अपना देख स्टार्टिंग में अपने ये तो अपना बेस केस हो गया, रूट इक्वल टू नल वाला। ठीक। हाँ। हाँ, एक सेकंड, मैं साथ में ना एक जैम बोर्ड पे ट्री बना लेता हूँ तो उससे समझने में आसानी रहेगी। मैंने दिख रहा है, मैंने ट्री बनाया था 1 2 3 4 5 का एक। हाँ। हाँ, तो हम अपना लाइन नंबर 6 पे है, तो हमारा इनिशियली क्या है, करंट अपना इक्वल टू रूट है, तो यानी करंट की वैल्यू हमारी 1 है। मतलब मैंने एक ना मतलब लाइन से ड्रॉ कर दिया अपना, इसमें हम ना करंट की वैल्यू अब जो प्रेजेंट वैल्यूज होगी ना वो लिखते रहेंगे। ठीक है। ठीक है, तो करंट हमारा 1 है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारा ना लेफ्ट पे चेक कर रहे हैं, यदि लेफ्ट हमारा नल है करंट का, यानी कि यदि ये वाली साइड लेफ्ट है, तो हमें क्या है, जो हमें आगे इसका मतलब सक्सेसर तो हुआ नहीं किसी भी चीज का ये 1। जैसे मान ले हमारा यहाँ पे 4 है, 4 का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो 4 किसी का भी सक्सेसर नहीं है इस टाइम पे। ठीक है। हाँ, तो इस चक्कर में हम अपना लेफ्ट वाली कंडीशन चेक कर रहे हैं, और यदि है, ठीक है तो हम हमने ना एक और वेरिएबल ले रहे हैं पी, जिसमें डाल दिया हमने करंट का लेफ्ट। और अब हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि जो मेरा जो करंट का वेरिएबल है ना, ये किसका सक्सेसर है। जैसे इस टाइम पे ये 5 का सक्सेसर है हमारा, तो हम ये चेक करेंगे कि अब ये 5 को हम फाइंड करेंगे कि हम कैसे कर रहे हैं अब इसकी हेल्प से। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं कि प्री की वैल्यू हमने डाल दी 2, करंट की लेफ्ट आ गया। अब हम ना राइट साइड जाते रहेंगे, क्योंकि जो सबसे मोस्ट राइट मोस्ट एलिमेंट होगा उसी का सक्सेसर होएगा 1। तो हमने 2 पे आए, 2 से अपना 5 पे आए,
तो 5 के राइट में तो एग्जिस्ट नहीं करता ना कुछ अब। हाँ तो देख अपना जैसे ये लाइन नंबर 16 और 17 तो हमारी वाइल लूप से होगी कवर। ठीक। ठीक है, अब हम लाइन नंबर 18 पे आए। अब हमारा क्या है, ट्री का राइट नल है। नल है हाँ। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको ना अपना उससे लिंक कर दिया। किससे? करंट। करंट। करंट जो कि था मेरा 1 अभी के लिए। ठीक है। ठीक है, और अब मैं चला गया 2 के पास हमारे। ठीक है। ठीक है, और करंट करंट की वैल्यू, करंट मेरा 2 हो गया। और मैंने दोबारा फिर लूप पे इटरेट कर गया। हाँ। ठीक है, और करंट हमारे अभी नल नहीं है, तो ये हमारा लूप दोबारा फिर रन करेगा पूरा। हम्म। ठीक है, अब फिर से मैंने चेक करा कि 2 के लेफ्ट में कुछ एग्जिस्ट करता है मेरे। अब जैसे 4 कर रहा है एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम 4 के में राइट साइड में जाते रहेंगे बार बार। बट अभी देख 4 के राइट में तो कोई एलिमेंट है नहीं, हम्म। तो अपने क्या करेंगे इसके राइट साइड में। और हाँ, मतलब सिर्फ हमने ये नहीं चेक करें कि राइट में है या नहीं, यदि वो एलिमेंट करंट हो जाता है ना, वो भी मतलब वाइल लूप में जैसे 2 कंडीशंस है ना, हम्म। इसके अकॉर्डिंग। मान ठीक है, लीजिए ना, गलत एक बार है। कोई और कर लो कोऑर्डिनेट। क्या हुआ? मेरा नेटवर्क आवाज ब्रेक हो रही है मेरी साइड से। अच्छा, पायल तू कर ले। हाँ ठीक है। यहाँ तक आ गया पायल? हाँ। ठीक है, तो अब हमने क्या करा कि इसको हमने लिंक कर दिया 4 को 2 से। हम्म। ठीक है, अब हम गए 4 के ऊपर हमारा करंट, ठीक है। करंट इज इक्वल टू करंट का लेफ्ट। और हम दोबारा फिर हम्म। वाइल लूप के ऊपर इटरेट कर रहे हैं क्योंकि करंट हमारा नल नहीं हुआ अभी तक। हम्म। अब 4 के लेफ्ट में हमने चेक करा, यहाँ तो कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं हमारे। हाँ। तो हमने क्या करा, सिंपली 4 को हमारा प्रिंट कर दिया। ठीक है। ठीक है, जो कि हमारा लाइन नंबर 9 से 11 के बीच में हो रहा है। हाँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमारे इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो हम क्या करें, अपना 4 के राइट में ट्रेवर्स करके, हाँ। और 4 का राइट मेरा 2 है, हाँ। तो मैंने करंट की वैल्यू हमारी डाल दी 2 दोबारा से। ठीक है। ठीक है, अब फिर से मैंने चेक करा 2 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है 4 पे आ गए हम। हम्म। 4 का राइट में चेक करा, 4 का राइट एग्जिस्ट तो करता है बट ये करंट के इक्वल है। तो मेरा हाँ। लूप ब्रेक हो गया, और मैंने क्या करा, इसको ना रिमूव कर दिया, ये वाले कनेक्शन को। ठीक है। ठीक है, और अपना हम्म। 2 को प्रिंट कर दिया, मतलब जो कि मेरा करंट एलिमेंट था उसे हम प्रिंट कर दिया। हम्म। ठीक है, और फिर हम अपना वापस इटरेट करके 2 के राइट पे। हाँ। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 5। अब फिर से हम अपना वही चेक कर रहे हैं, 5 का लेफ्ट में कुछ एग्जिस्ट करता है हमारे। नहीं। तो अब अपना सिंपली अपना 5 को हमने दोबारा प्रिंट कर दिया, हाँ। मतलब पहली बार ही प्रिंट करा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, सिंपली अपना राइट पे दोबारा इटरेट करके, तो मेरे यहाँ पे आ हाँ। गया 1। ठीक है, तो 1 पे हम्म। गए, 1 का हम शुरू से चेक करेंगे, क्या लेफ्ट पे गए 2 आया, फिर राइट साइड जाते रहे। अब 5 के राइट में जाते सर हमारे पास वापस करंट के इक्वल हो गया वो, तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। हाँ। तो हम क्या करेंगे, इसको ना इरेज कर देंगे अपना, मतलब ये लिंक को अपना नल कर दिया वापस हमने। ठीक है। ठीक है, तो 5 को जैसे हमने नल किया, तो हमने उसको 1 को प्रिंट कर देंगे जो कि हमारा करंट एलिमेंट है। हाँ। अब फिर से हम इटरेट कर जाएंगे राइट साइड पे, करंट का राइट यानी कि 3। 3। अब 3 के लेफ्ट में मेरे कुछ एग्जिस्ट करता है? नहीं। नहीं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 3 आ गया। हम्म। अब मैंने क्या करा, अपना राइट साइड पे इटरेट कर गया, 3 का राइट अपना नल, नन। और ये अपना लूप हो गया ब्रेक। तो ये हमारी क्या होगी, पूरी नोड ट्रेवर्सल नहीं आ गई, 4 2 5 1 3। हाँ। ठीक है, अब ये बेसिकली इससे हमारा क्या फायदा हुआ कि स्पेस बच गया, हमारा सारा काम हो गया और इजी वे में हो गया। तो जो हमने एक्स्ट्रा कनेक्शंस क्रिएट करे थे वो भी रिमूव कर दिए, ट्री हमारा ओरिजिनल वापस मिल गया हमें। हाँ। बेसिकली एल्स के अंदर जो हमने मतलब, एक सेकेंड, जो लाइन नंबर 24 से 27 है, इसमें बेसिकली हमने क्या करा, कि जो हमने पहले कनेक्शंस बनाए थे ना उसको ब्रेक करा है और प्रिंटिंग करी है। हाँ। ठीक है, ठीक अब है। किसी को हाँ। कोई डाउट है इसमें? नहीं। किसी को भी चैट बॉक्स में?
चैट बॉक्स में लिख दो भाई, सभी को आ गया ना, क्लियर हो गया, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चनों में बहुत आगे हेल्प मिलेगी इससे। थ्रेडेड बाइनरी ट्री के बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब थ्रेड से तुम मतलब जैसे अभी तो हमने सिंपली इन ऑर्डर ट्रैवर्सल किया है, बट इसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको बार बार चेंज कर सकते हैं। जैसे मोरिस ट्रैवर्सल्स के हेल्प से हमने अभी तो सिंपल इन ऑर्डर किया है, बट इसी जैसे क्वेश्चंस वगैरह सर्च करोगे तो अपना क्या होगा कि थ्रेड से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें, जो कि होंगे इसी वे में, बट हल्का फुल्का बस चेंजेस हो जाएंगे कोड में। ठीक है। हम्म यार हम इसे ऐसे भी तो कर सकते थे कि हम जैसे कि हमें रूट मिला 1 है, मान लिया जो रूट है हमारा ट्री में, हाँ हाँ तो हम लेफ्ट में जाते चले गए ठीक है। जब तक हमें नल नहीं मिला, हाँ हाँ 4 तक आ गए या फिर बेसिकली। जब तक लेफ्ट, या फिर ये मान लो कि हाँ लेफ्ट जब तक नल नहीं है तो 4 में मिल गया हमको करंट में, हाँ और फिर हम सबके राइट में चलते चले जाएं जब तक राइट नल ना हो, तो तब भी सब ये सारा प्रिंट हो जाएगा। हाँ करेक्ट बात है, सही कैसे बात है। कैसे ऋषभ, मैं समझा नहीं, दोबारा बताइए ना, बता। जैसे 1 था हमारा रूट, हाँ और हमने तब तक इटरेट किया जब तक करंट का लेफ्ट नल नहीं है, ठीक है, 4 तक आ गए हम 4 तक आ गए, और हम 4 के राइट को 4 को और 4 के राइट को प्रिंट करा, मतलब 4 को प्रिंट कराया और 4 के राइट पे चले गए। ठीक है। 4 के राइट में हर गए तो नल हो गया। और भैया करेक्ट टू हो गया ना अभी तो तो। ना, क्योंकि थ्रेडेड ट्री है ना, सिंगल थ्रेडेड, अगर ये कह रहे हो अच्छा आप। हाँ, वही थ्रेड ट्री से कर रहे हैं तब तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं बोला बिना थ्रेड के कह रहे हो। बिना हाँ, तो वही तो। हाँ 4 2 5 1 और फिर 3। तो हाँ हाँ, हाँ, तो ऐसे ज्यादा इजी पड़ेगा। होता तो पहले बट 3 के बात ये है ना, लेफ्ट। हमने हमने कनेक्शंस रिमूव करने थे, तो हमने साथ साथ कनेक्शंस भी तो रिमूव करते गए, थ्रेड्स क्रिएट तो करे हमने, बट उसके बाद रिमूव भी तो किया हमने। अच्छा, यानी थ्रेडेड ट्री को हम थ्रेडेड के फॉर्म में स्टोर नहीं करते क्या? ऐसा नहीं होता क्या कि हम उसे बात एज ये इट कि इज छोड़ यदि दें, देखो, थ्रेडेड ही छोड़ दें? हाँ छोड़ सकता है, अब वो तेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना भाई, कि मतलब कि किस क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है। ये तो अभी एक तो अपन ने बेसिकली, सिंपल ट्री लिया, उसे थ्रेडेड बनाया और वापस हाँ अपना काम निकाल के वापस सिंपल कर दिया उसे। हाँ, वरना देखो, चल मान ले तू इसको थ्रेड को रिमूव नहीं करता, अब तेरे को और दोबारा शुरू फिर में ट्री भी के मैंने ऊपर जब इंसर्ट किया तो ऐसे किया कि वो थ्रेड बने ही हुए थे वो। क्या, मतलब कि जो ऋषभ कह रहा था मेरा भी वही था कि अभी क्या कर रहे हैं, ट्री को सिंपल ले रहे हैं, फिर उसमें थ्रेड हम डाल रहे हैं, वो हाँ कनेक्शन बना रहे हैं, फिर हाँ हाँ, ट्रांसवर्सल करके वापस से जो थ्रेड बनी हुई थी हमने उन्हें हटा दिया। मतलब वो हमने साथ साथ ही करा, उसके लिए हमने कोई दोबारा से इटरेशन नहीं करी है। हाँ मतलब ये था डाउट कि क्या इसे थ्रेडेड की फॉर्म में ही नहीं छोड़ सकते नहीं, सारा? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमने इसको लिया था, मॉरिस ट्रैवर्सल करी, तो जो ट्री हाँ, था वो थ्रेडेड था पहले से, या फिर हमने उसको थ्रेडेड बनाया? मेरे को ये समझ हमने नहीं आया। बनाया थ्रेडेड, हमें कभी भी बनाया। थ्रेडेड ट्री प्रोवाइड नहीं होता। या हमेशा बेसिकली एक एल्गोरिथम है कि हमने हम्म, इसको इस वे में कर लिया। हाँ लोकेश, हाँ तो थ्रेडेड छोड़ने का हमें ये फायदा नहीं है कि देखो मान ले सिंपली आगे जो भी क्वेश्चन करना है उसमें देखो बाई चांस सिंपल ट्री की रिक्वायरमेंट है, तो ये तो तेरा इन्फिनाइट ट्रैवर्स कर जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और या देखो जो भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हो जाए, दिक्कत रहेगी। तो अपना ये सारी चीजें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। जैसे इसके तू जीएफजी पे सिंपल ट्री क्वेश्चन के सर्च करेगा, मतलब थ्रेडेड से हमने सर्कल में घूमे, बनाया और फिर वापस से घूम के उसी सर्कल में आए, इसमें ज्यादा हमें वो नहीं लगे, क्या बोलते हैं, टाइम। स्टेप्स। हाँ, हाँ तो इसमें तू एक चीज देख, जो वर्स्ट टू वर्स्ट केस में हमारा क्या, कोई भी एज के ऊपर हमने सिर्फ 2 बार ट्रैवर्स किया, मतलब हमने 2n पे ट्रैवर्स किया, यानी कि सी मतलब हमारा cn हुआ, तो वापस हमारा टाइमिंग कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन ही रही। हम्म। क्योंकि मैच टू मैच हम किसी एज पे 2 बार गए हैं, इससे ऊपर नहीं गए। हाँ। ठीक है, तो 2 बार यानी कि मतलब 2 बार ही हमने ट्री ट्रैवर्स करा है, यानी कि ऑर्डर ऑफ 2n, हम्म। तो जो कि अपना लेस देन इक्वल टू अपना ऑर्डर ऑफ एन आ गया। हम्म। ठीक बात तो है। भाई बस टाइम इसमें कॉम्प्लेक्सिटी, स्टूडेंट हो गई, यही फायदा हुआ। बस अपना भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था ना कि हमारी ये हमें मान ले स्पेस का आएगी, ऑर्डर ऑफ 1 में ही करना है आपको क्वेश्चन, तो उसमें हम मोरिस ट्रैवर्सल से कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी लीनियर है
और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट है। ये जैसे हम रिकर्शन इटरेटिव में करते हैं तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो जाती है और टाइम भी ऑर्डर ऑफ n हो जाता है। हाँ, तो उसके मुकाबले अच्छा एल्गोरिथम है, ठीक बात है। हाँ, तो उस वे में किया हमने इसे। किसी को और कोई डाउट या मतलब कोई भी आइडिया डिस्कस करना हो? एक बार चैट बॉक्स में अपडेट कर दो, अगर सबको क्लियर है तो फिर आगे करेंगे। अभी काफी काम रहता है आगे करना। ये 50% था, अभी जल्दी जल्दी बता दो गाइस। एक और बार रिपीट कर दो। पूछ लो। हाँ, क्या चीज? ये मेरे को ये वाइल लूप नहीं समझ आया जो ये था मॉरिस ट्रेवर्सल का। एक और बार रिपीट कर दो। हाँ हाँ, कोई नहीं, 1 मिनट मैं उसे दोबारा से क्लीन कर दूं ट्री को जैसे पहले बनाया था। ऋषभ 2 मिनट तुम ही कोऑर्डिनेट करना, फिर वो साथ साथ समझ आता जाएगा ना। ओके। हाँ, ठीक है। हमारी इनिशियली करंट की वैल्यू हमारी क्या थी? 1 है ऋषभ। हाँ। ठीक है, अब हम अपना लूप को इटरेट कर रहे हैं तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है अब। ठीक है, अब हमने करंट के लेफ्ट में गए। करंट का लेफ्ट क्या करा? नल नहीं है, नल नहीं है। तो अपना एल्स पे आ गए, लाइन नंबर 15 पे। हाँ, तो अपना क्या करा? प्री को हमने दे दिया करंट का लेफ्ट, यानी कि 2। ठीक है, 2। हाँ, तो हमने क्या करना है कि हमने वो एलिमेंट फाइंड करना है 1 जिसका सक्सेसर हो। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो वो कौन सा होगा? करंट के लेफ्ट का राइट मोस्ट एलिमेंट। करंट का लेफ्ट यानी कि 2 और 2 का राइट मोस्ट यानी कि 5। 5। हाँ, तो हम बेसिकली अपना यही ट्रेवर्स कर रहे हैं इस लाइन में 16 और 17 में। अच्छा अच्छा। हाँ, बट हमें क्या कि थ्रेड्स ब्रेक भी करने हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये भी चेक कर रहे हैं कि कहीं वापस ये करंट के ऊपर तो नहीं जा रहा। हाँ। तो इसलिए हमने क्या करा कि हमने दूसरी कंडीशन में डाल दी, इसमें क्या प्री का राइट हमारा करंट के इक्वल ना हो। नाउ। ठीक है, तो हमने अपना ट्रेवर्स करा तो हमारी प्री की वैल्यू होगी 5। अब यदि मेरी प्री की वैल्यू 5 है तो मैंने चेक कर रहा हूँ कि प्री का राइट है वो नल है या अपना करंट के इक्वल है। यदि नल है तो हमारा मतलब थ्रेड क्रिएटेड नहीं है सिंपली, तो हम थ्रेड क्रिएट करेंगे। तो हमने अब थ्रेड क्रिएट कर दिया यहाँ पे हमारा। अच्छा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? अपने राइट साइड चले गए, सॉरी राइट कह रहा हूँ, लेफ्ट साइड चले गए। लेफ्ट साइड। हाँ हाँ हाँ, वही, सॉरी, लेफ्ट साइड चले गए क्योंकि लेफ्ट नोड और राइट प्रिंट होता है ना इन ऑर्डर में, तो लेफ्ट साइड गए हम। ठीक है, चलो 2 पे गए। 2 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है हमारा, तो हमने अपने 2 का वो एलिमेंट निकाला है 2 जिसका इन ऑर्डर सक्सेसर है। हाँ। तो हमने 2 का इन ऑर्डर सक्सेसर मतलब 4 हो गया अभी इस टाइम पे, क्योंकि 4 का कोई राइट में है नहीं। हाँ, ठीक है। और कोई हमारा 4 का राइट ना ही 2 के इक्वल है, तो मेरे बेसिकली यहाँ पे थ्रेड क्रिएटेड नहीं है, तो हमने क्रिएट करनी पड़ेगी। हाँ। तो हमने यहाँ पे भी थ्रेड क्रिएट कर दी हमारी। ठीक है, अब हम आए वापस फ्रंट के लेफ्ट, मतलब करंट के लेफ्ट पे ट्रेड करा, ये जो कि 4। हाँ। ठीक है, अब 4 के लेफ्ट पे गए जब हम कि तो वो है हमारा नल, मतलब गए नहीं है, चेक करा हमने सिंपली 4 का लेफ्ट क्या है? नल है। हाँ। तो हमने क्या करा? सिंपली इसको प्रिंट कर दिया और अपना क्या करा? राइट साइड इटरेट करके, और 4 का राइट क्या है अपना? 2। तो करंट की वैल्यू मेरी 2 होगी। ठीक है, अभी तक हमने 2 की नोड सिर्फ एक बार ही विजिट करी थी, मतलब ये वाली जो है 2 और 4 वाली, 2 4 वाली है जो एक बार ट्रेवर्स करी थी। ठीक है, अब मैं सेकंड टाइम ट्रेवर्स करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को इस टाइम पे थ्रेड रिमूव करना है। हाँ। तो मैंने क्या करा? 2 के लेफ्ट पे गया, 4 का राइट मेरा क्या है? करंट के इक्वल है। हाँ, तो मैंने क्या करा? ठीक है, राइट में नल कर दिया। इसको इरेज कर दिया। अब मैंने ठीक है, इसको आ इरेज गया कर दिया समझ। और इसको प्रिंट कर दिया। आ गया? ठीक है, ठीक है, हो गया। हाँ, और अब देख, जो हमारी 2 4 वाली एज है इसको हमें दोबारा इटरेट करने की भी जरूरत नहीं है कभी। तो मैक्स हमने कितनी बार इसको इटरेट करा? 2 बार ही करा। 2 बार। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही रही।
हाँ हाँ हाँ, और स्पेस भी ऑर्डर ऑफ वन रहा, हाँ और अपना समझ आ गया फिर मोरिस ट्रेवल। हाँ हाँ yes. ठीक है, किसी को और को भी कोई डाउट? नहीं है तो क्या हम आगे चलिए प्लीज। तुमने थोड़ा सा स्पीड से कवर करना पड़ेगा। कोई चलिए। हाँ भाई, रेट कर दो यार फटाफट एक बारी सेशन को, सारे के सारे यार। दो के ही आए हैं भाई, बाकी भी कर दो। हो गए सबके?